सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो दोस्तों, ऐसे यार मेरी फजफंदरी निकाल दी फुजफुंदरी। ये फजफंदरी में मुझे पता नहीं था क्या था, लेकिन बाद में जब मैंने इसको ओपन किया तो इसमें निकली है कॉपी किताब। और आज कॉपी किताब लेने के लिए आया था ये कबाड़ी मास्टर। और इस कबाड़ी मास्टर को मैं देखते हुए याद आया कि यार उसमें को अपने नोटबुक वगैरह ये सब नहीं बेचनी चाहिए, बट क्या करें, मजबूरी में मेरे को भेजना पड़ा है क्योंकि वो हो चुके थे ख़राब। वैसे विद्या को बेचते नहीं है, पर क्या करें, हम पे खुद ही विद्या नहीं, तो हम क्या ही विद्या बेचते। इसलिए मैंने ये भेज दी। और साथ ही ये वो दोस्तों, ओपन करने के बाद में निकला मेरा पिटारा। इस पिटारा में निकला मेरे भाई का पट्टा। इस पट्टे को देख के जो सामने का जो फेस था, ये है जॉन सेना। फ्रंट में इसको मेरे भाई को जॉन सेना पसंद था क्योंकि इसको मुक्काबाजी का बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये इसने जॉन सेना का तस्वीर लगाई थी और पीछे से सरस्वती माता की जय हो माता। हे माता, हमें क्यों कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, ये था मेरा भाई का पट्टा जो कि पेपर पर देने के लिए यूज़ हुआ करता था उस टाइम पे। और साथ ही फिर मैं इसको देखते रहता हूँ, थोड़ा सा याद मेरी भी ताज़ा हो जाती है कि हाँ, हम भी ऐसी पट्टे का यूज़ क्या करते थे उस टाइम पे। और उसके बाद मैं दूसरा टटोलने लग जाता हूँ जितने भाजपुंतरी है। थोड़ा सा हाथ में मिट्टी भी लग रही थी, तो मेरे को क्या करा, हाथ भी झाड़ना पड़ रहा था। और इसके बाद मेरे को मिल जाता है विज्ञान। ये विज्ञान मेरे आज तक पल्ले ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों, उस टाइम में अगर पल्ले ही नहीं पड़ा तो इस टाइम पे मेरे को क्या ही पल्ला पड़ता है। ये फिर भी मैं इसको देख लेता हूँ, थोड़ा सा सोचता हूँ एक आध पन्ने तो पलट कर मैं ही पढ़ ही लेता हूँ। भले ही मेरे को क्या करे, मेरे को पलट कर भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं आता था। और यहाँ मैं निकाल देता हूँ ये मेकअप किट है। ये मेकअप किट नहीं था मेरे को, सॉरी इट्स माय गलती। उसके बाद ये मेरे को पैकअप किट था, मेरे बहन का पिटारा था जिसको मैं कॉपी किताब लेके जाती थी, कॉपी किताब। यानी कि मेरे स्कूल का ये था, स्कूल बैग था मेरी बहन का। और उसके बाद मैं इसमें निकालता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या पता इसमें कोई लव लेटर मिल जाए, लेकिन लव लेटर नहीं मिलता। और यहाँ मिल जाता है वर्मा जी का आभूषण, सोना आभूषण। पर वो क्या फ़ायदा है उस आभूषण का भी, क्योंकि ये आभूषण जो था ना खाली था। और खाली को देखते हुए मैं ये को देता हूँ, ले जा खाली चीज़ है, अपनी खाली चीज़ों अपने पास रख। उसके बाद मेरी बहन का देखता हूँ लव लेटर मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता। इसमें मिलते हैं एक लेयर की टॉफ़ी के पैकेट, दूसरा मिलेगा एक और दूसरा मुझे एक लेयर की टॉफ़ी का ब्लू वाला वर्जन मिल जाता है इसका, दूसरे कलर का। बस ऐसे ही मैं करते करते पूरा टटोल लेता हूँ, लेकिन क्या करें, ऐसे थोड़ा नोटबुक वगैरह पढ़ लेता हूँ, क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग मेरे को लव लेटर मिलने को पड़ जाए। पर क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरे को लेटर तो पढ़ने को नहीं मिल रहे थे, बस नोटबुक पलटाया जा रहा था। क्या करें, क्योंकि मुझे पलटाने के सिवा और कुछ आता भी नहीं था, क्योंकि पढ़ना तो मुझे आता नहीं था, तो सिर्फ पलटाया जा रहा था। उसके बाद मेरे को यहाँ से पेपर दिख गया। इस पेपर को देख के मेरे उस टाइम पर खोपड़ी ख़राब रहती थी, और आज मैंने उसको देखा तो मेरे को खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और यहाँ फिर देखते देखते यहाँ ये कचरा कुचरा जैसे निकल जाता है, क्योंकि ये सब चूहों ने जो है ना कतरा कतरा के ऐसा कर दिया था, बिल्कुल कुचमचाट करके छोटा मोटा चुरू मुरू बनाया था, चुरू मुरू। और ये था मेरी बहन का बैग। यहाँ पर आने के बाद में मुझे मिल जाते हैं टेस्ट कॉपी, जो कि आती थी तुम्हारी उस टाइम पे कितनी, 2 रुपये की। 2 रुपये की ये टेक्स्ट बुक आया करता था। आज पता नहीं टेक्स्ट बुक चलते नहीं चलते, मुझे नहीं पता, क्योंकि छोड़ दिया। फिर ये मेरा ही था, लेकिन ये था मेरा इकोनॉमिक्स का। अरे इकोनॉमिक्स का बड़ा याद आता है मेरे को कि मांग की कीमत लोच एक पार्ट था इसका। तो मेरे को याद आती रही, हम ऐसे टेस्ट दिया करते थे। लेकिन क्या करें, आज तक टेस्ट में मैं कभी पास नहीं हुआ, हमेशा फेलियर रहा मैं। क्या करें, पढ़ा लिखा कम था ना मैं, इसलिए। तो दोस्तों, ऐसे पढ़ते पढ़ते मुझे रफ कॉपी मिल जाती है। यहाँ मेरे दोस्तों का नाम भी दिख जाते हैं मेरे को। कहाँ पे लिखा था दीपू, कहीं पे लिखा था अजय कुमार, कहीं पे लिखा था सौरभ तिवारी। तो दोस्तों, ऐसे ही करते करते मैं पन्ने ही पलटाते रह जाता हूँ और मुझे यादें मिलती रहती हैं। क्या करें, मैं भी चाहता था कि शायद क्या पता मेरे भी लव लेटर मिल जाए, लेकिन क्या करें, उस टाइम पर लव लेटर का ज़माना तो बहुत था, पर हमने लव लेटर लिखे नहीं। क्योंकि क्या करें, हमारी क्रश ही ऐसी थी कि हमें क्रश जो है ना लव लेटर लिखने नहीं देती थी। उसको लव लेटर पसंद था ही नहीं उस टाइम पे। उसके बाद में क्या कर सकता था, और क्या, मेरे कॉपी में कुछ नोटबुक इसमें पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वगैरह का, क्योंकि मैं आल साइड से था, तो इन्हीं की बस नोट्स मिल जाते हैं। ये देखिए मेरा चित्रकला, ये दोस्तों मेरी बहुत चित्रकला, बहुत खतरनाक चित्रकला थी मेरी। और इस कला के साथ साथ हमारी सारी कलाएँ बहेगी। ये देखो दोस्तों, सबसे फेमस था ये गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, और पानी घास को जाती हुई महिला, ना घास ले आती हुई महिला, और सुराही। फेमस था उस समय ये। और एक ड्राइंग आती थी फेमस, कौन सी, एक पहले एक आम, और आम का चित्र बनाओ, सेब का चित्र बनाओ, ये सब बनाया करता था उस टाइम पे। अब तो क्या ही है, उसके बाद तो ये बगल में मेरे को मुर्गा साहब जैसा पता नहीं क्या मिल जाता है ये। वैसे सब नोटबुक। उसके बाद मेरे यहाँ से चलते चलते मैं देखते फिर मेरे को अच्छे जो नोटबुक वगैरह होते हैं, अपनी मेमोरी यादें, उसको मैं अपने पास रख लेता हूँ। बाकी जब बेकार सी होती हैं, फटी पुरानी, ये सब दे देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपनी कुछ मेमोरी भी आती होगी ना अपने वहाँ की याद, जो स्कूल टाइम की, या किसी के फंटू होगी उसकी याद आ जाती है, स्कूल टाइम की याद आ जाती है। अपनी नोटबुक वगैरह देखोगे तो मुझे याद आता है, अरे हम नोटबुक उस टाइम पे ऐसे नोटबुक लिखा करते थे, ऐसे लेटर लिखा करते थे। आज के टाइम में तो
ऐसी व्हाट्सएप का ज़माना हो गया, फेसबुक का ज़माना हो गया, ट्विटर का ज़माना हो गया, इंस्टाग्राम का ज़माना हो गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, यानी कि कुल मिला के बात यही है। तो सब के सब जो है ना अपनी ऑनलाइन चैटिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। आज की डेट में तो बच्चे फ़ोन लेके जाते हैं, लेकिन हमें उस टाइम पे फ़ोन देते ही नहीं थे, और ना हमारा ऐसा फंटू फंटू का चक्कर रहता था, क्योंकि हमें आज उस टाइम पे तो बहुत मार पड़ जाती थी अगर ऐसा कोई चक्कर मिल गया तो। हम तो क्या है, हम फंटू फंटू बनाते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमको उतना फंटू के बारे में पता भी नहीं था कि दोस्तों कहाँ के फंटू फंटू। हम उस टाइम पे अगर हमको कोई लड़की अच्छी लगती थी ना उस टाइम पे भी, तो हम ऐसे ही बोल देते थे कि हम तीकी भल मानू। तो बस उसके बाद हम कच्चे पूरे आंसर बता दिया हमको, बस यहीं पर हम कहानी ख़त्म। एक बार क्या ना, अपनी स्कूल टाइम की बात बता दो कि एक बार हमारे स्कूल में थी एक कीर्ति मेहरा नाम की लड़की। उस कीर्ति मेहरा ने मेरे को मैंने उसको एक बार ऐसे ही पूछ दिया कि यार 143 का मतलब क्या होता है, और उसने जाना वो इतना गर्म होगी कि पूछो मत, जैसे कि गर्म पानी में डुबकी लगा के आई होगी वैसी गर्म होगी मेरे पे। उसके बाद मैंने उसको बोला यार कि मैंने तो तेरे से पूछा था, लेकिन तू इतना गुस्सा काहे होगी रे। फिर वो ऐसा गुस्सा होने के बाद तो फिर बाद में मेरे को सॉरी बोलने लगी कि सॉरी यार मेरी गलती है, मैंने तो शायद उल्टा समझ लिया। मैंने कहा वो तो तूने समझने थे। और उसके बाद मुझे कंप्यूटर का इतना बड़ा शौक था कि मेरे नोटबुक में देखना मैंने कैसे कंप्यूटर में अपना नाम लिख रखा है, विषय, कक्षा, रोल नंबर सब लिख रखा है मैंने इसमें। मौसी बना रखा मैंने बगल में, पूरा कंप्यूटर का चित्र छाप दिया। उसके बाद मेरी जो मैडम थी 11th में 12th में, हाँ 12th में जब था, मेरी मैडम ने मेरे को बोल दिया लेख सुधारो। क्या करें, मेरी जो राइटिंग थी, हैंड राइटिंग यानी कि कीड़े मकोड़े जैसी थी, इसलिए मेरी मैडम जो है मेरे को हैंड राइटिंग के लिए लेख सुधारो लिख देती हैं। उसके बाद देखो मेरी ऐसे यहाँ मैंने बिल्कुल ऐसा लगाया था कि यहाँ से यहाँ पर वो नहीं लगता कुछ सदर बाजार जैसा, ऐसी मैंने कॉपी किताब की दुकान लगा दी थी सदर बाजार जैसा, बिल्कुल सब फैला दिया मैंने, ये सब फैला दिया। इसके बाद सब दिख रहे हैं, हाँ भुज, चप्पल, कट्टा और ये नोटबुक, कुर्सी सब दिख रहे थे यहाँ। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मेरी बंदर जैसी शक्ल आ गई। उसके बाद मैं ऐसे पढ़ने लग जाता हूँ कि यार क्या क्या था। उस टाइम मेरे को अपनी मेमोरी याद आ जाती है कि किसने मुझे लव लेटर लिखा था। वो मेरे को लव लेटर तो नहीं लिखते थे, एक बस लिख देते थे कि मतलब नोट लिख देते थे, कोई अच्छा मानता था मेरे को नोट लिख के भेज देते थे। मैं छानने लग जाता हूँ कि क्या पता यार ढूंढ ढूंढ के मेरे को कुछ चीज़ मिल जाए, क्या पता मेरे लव लेटर ही मिल जाए। हाँ ये इसमें कई बार है कि मैं इसको ना मतलब मेरे पास ये उसका है रॉक स्टार का जो कॉपी थी मेरी, वो मैं इनको दे दिया करता था, बॉयज़ गर्ल्स लड़कियों को दे दिया करता था। तो इसमें मैं लेटर आए थे, जिस लड़की को दिया उसने 10 अगर अच्छा मान लिया लेटर लिख दिया। तो थे एक आध लेटर यार वो, और तो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ भाग दिए। इसमें था एक लेटर है, ये एक लेटर है मिला मेरे को, पढ़ के सुना दूँ मैं, इतने टाइम बाद का है ये। हाँ मेरा वैसे नाम क्या था ना, ओम प्रकाश, लोग शॉर्ट में मेरे को ओपी बोलते थे। तो उसमें लिखा है कि ओपी मैं तुझे अच्छा मानती हूँ, तो मुझको इंटरवल में मिल जाना 9 क्लास के बाहर, 9वीं क्लास के बाहर मिल जाना, और मुझे अपना जवाब बता देना, मैं तुमको अच्छा मानती हूँ। और हार्ट बनाया है नीचे से नाम तो दोस्तों ऐसे लव लेटर पढ़ने के बाद मेरे दिल ना गार्डन आता, खुश हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है नोट है, मैं तू मेरा अच्छा दोस्त है, तू दूसरा दोस्त मत बनाना वरना मुझे जलन होती है। फिर अब कहाँ दोस्त बनाऊँ आप, क्या करें यार। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को जैसे कि ओल्ड चीज़ें मिल जाती हैं बहुत ज़्यादा। जितने भी ओल्ड लोग होंगे ना जो उस टाइम के होंगे, यानी कि ओल्ड वाले जिन लोगों को ये चीज़ चलाई होगी वोडाफोन के टॉप टाइम वगैरह, तो उनको जो ना ये चीज़ें के बारे में बहुत कुछ पता होगा कि ऐसे स्केच करने के बाद टॉप टाइम मिला करता था। और इस स्केच करने के लिए कितनी बार बहुत लोग अपने नाखून बढ़ा के रखते थे। गर्ल्स का तो ऑलरेडी का नाखून बढ़ा के रखते थे, लेकिन बॉयज़ भी रखते थे स्पेशली इसके लिए, क्योंकि उनको भी अपने फांटू फांटू से बात करने का मौका चाहिए था। तो इसीलिए वो ना 10-10 रुपये 20 रुपये का या 50 रुपये का ये टॉप टाइम आया करता था, बहुत महंगा। आज के डेट में तो सब कुछ अनलिमिटेड हो गया है, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था, अनलिमिटेड वाला कोई सीन ही नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ टॉप टाइम वगैरह चलते थे, तो बात करने के लिए अपने फंटू फांटू से बात करने के लिए लोग पैसे का बहुत ज़्यादा वेस्ट करते थे। और ये देखो इसमें सब कोड वोड लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ था इसमें, नंबर चार्ज ये सब पता ना फलाना ढिमकाना बहुत कुछ लिखा हुआ था। लेकिन इनको देख के मेरी थोड़ा सा याद ताज़ा होगी, बट मेरे को उस टाइम पर मेरे पास फ़ोन फान कुछ नहीं था, तो मैंने ये टॉप टाइम लैपटॉप ने यूज़ नहीं किया। किससे बात करता मैं, मेरी शक्ल ही अच्छी नहीं थी, तो कोई फंटू फांटू बनी नहीं मेरी उस टाइम पे, ऐसे ही रहा मैं। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद तुम भी सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे टॉप टाइम मिले तो मिले कैसे। अब मेरे को ये पता नहीं मेरे बहन के थे या फिर मेरे भाई के थे, बस मिले हो मेरे को मेरे भाई के उसमें मिले थे मेरे को ये टॉप टाइम। अगर ये मेरे को थोड़ा सा अनस्केच मिलते ना, तो उस टाइम के आज के ज़माने में अगर ये सब चलते तो आज मैं थोड़ा बहुत तो अमीर हो ही जाता, क्योंकि इतने सारे ये टॉप टाइम वाउचर हैं, ये सब 10-10 रुपये के हैं, ये 10-10 रुपये के मिला के बूथ से घड़ा पड़ता है, ऐसे में आके अमीर बन जाता। तो दोस्तों आज मैंने अपनी मेमोरी की वीडियो बनाई थी है फाइनली, बहुत टाइम बाद मैंने सोचा था कि वीडियो को मैं एक मेमोरी वीडियो बनाई दूँ।